एक बार जब विजय सर कोचिंग में लेट पहुंचे तो वंशल सर ने उन्हें काफी सुना। सेकंड रैंक थी एक स्टूडेंट आलोक जैन की, जिसके 12th में सप्ली आ रखी थी। इतनी भीड़ बढ़ने लगी कि वहां पे एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होने लगा। 40 से ज्यादा क्लासरूम सेंटर और 350 से ज्यादा टेस्ट सेंटर है। और तो छोड़, आप में से आगे कोचिंग की फीस भी बाकी कोचिंगों से काफी ज्यादा है। आगे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ना हो, पर यहाँ आगे भी जिसका नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं। कोटा सालों तो बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? कोटा के टैलेंट को कोटा में रोकना है। दूसरा कमिटमेंट, बाहर से टैलेंट को कोटा में लाना है। हेलो, दिस इज रोहित चौधरी, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एलन कोचिंग की। एलन कोचिंग जिसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1988 को ब्रिजेश माहेश्वरी ने की थी। इसकी शुरुआत E10 वल्लभवाड़ी के ग्राउंड फ्लोर से सिर्फ एक कमरे से हुई थी। एलन का नाम एलन इसलिए रखा गया क्योंकि इनके पिताजी का नाम L.N माहेश्वरी था, जिसको स्पीड से पढ़ने पे आता है एलन। शुरू में ये खुद भी कोचिंग में नहीं पढ़ाते थे, ये बस बाहर बैठते और स्टूडेंटों का डाउट सोल्व करते थे। जब वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स ने काम छोड़ दिया तब उन्होंने वहाँ पे पढ़ाने का डिसाइड किया। उसी टाइम पे ब्रिजेश माहेश्वरी बंसल कोचिंग में भी पढ़ा रहे थे। बंसल कोचिंग जो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। कोटा फैक्ट्री में आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। कुछ टाइम तक सब कुछ सही चलता रहा। अब हुआ ये कि एक बार जब ब्रिजेश सर कोचिंग में लेट पहुंचे तो बंसल सर ने उन्हें काफ़ी सुनाया, तो उन्होंने कोचिंग छोड़ने का डिसाइड किया और अपनी ही कोचिंग में पढ़ाना ठीक समझा। उस टाइम पे वो खुद टेस्ट पेपर के क्वेश्चन बनाते थे। अब 1991 में जब PET का एग्जाम हुआ, PET जो उस टाइम पे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसमें 14 में से 7 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो गया और एक का RPM टीम में 7th रैंक आई। उस समय एलन का मेन फोकस इंजीनियरिंग एग्जाम पे था। उसी टाइम इनके बड़े भाई राजेश माहेश्वरी सर ने भी एलन को ज्वाइन किया। ब्रिजेश सर फिजिक्स और मैथ पढ़ाते और राजेश सर सारी की सारी चीज़ें मैनेज करते थे। उसके अगले साल मतलब 1993 में PET में एलन से सेकंड रैंक आई। अब धीरे धीरे एलन में स्टूडेंट बढ़ने लगे तो उन्होंने तलवंडी में भी पढ़ाना स्टार्ट किया और वहाँ पर पढ़ने वाले 13 में से 12 स्टूडेंटों का PET में सिलेक्शन हो गया। इससे एलन का हर तरफ कोटा में नाम होने लगा। स्टूडेंटों की संख्या इतनी ज़्यादा होगी उन्हें अपनी पहली बिल्डिंग गुरु कृपा खोलनी पड़ी। उसी साल टॉप 10 में से 5 स्टूडेंटों का PET में सिलेक्शन हुआ और सेकंड रैंक थी एक स्टूडेंट आलोक जैन की, जिसके 12th में सप्ली आ रखी थी। 1995 वो पहला साल था जब मेडिकल से भी एलन से अच्छा रिजल्ट आया। उस साल पंकज अग्रवाल की RPM टीम में फर्स्ट रैंक आई और इसके बाद एलन ने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा और यहाँ से एलन का फोकस इंजीनियरिंग से मेडिकल पे शिफ्ट होने लगा। अब एलन के चर्चे पूरे राजस्थान में होने लगे। कोटा के स्टूडेंट तो कोटा में पढ़ने ही लगे, बल्कि बाहर से भी स्टूडेंट कोटा में पढ़ने आने लगे। एलन से 1996 में 46 स्टूडेंट टॉप 100 में और 97 में 68 स्टूडेंट टॉप 100 में एलन से थे। उस टाइम पे एलन का टेस्ट सिस्टम, डाउट सॉल्विंग सिस्टम, टीचर्स, फैकल्टी, नोट्स सब टॉप क्लास थे। 97-98 में एलन में इतनी भीड़ बढ़ने लगी कि वहाँ पे एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होने लगा, जिसमें सिर्फ 1600 स्टूडेंटों को ही एडमिशन मिला। इतनी भीड़ थी कि टीचर्स को खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती थी और वहाँ पे एलन में एडमिशन के लिए सिफारिश से चलने लगी थी। इतनी भीड़ के चलते उन्होंने अपनी दूसरी बिल्डिंग समन्वय खोली। धीरे धीरे इनके बाकी 2 भाइयों ने भी एलन को ज्वाइन कर लिया। गोविंद माहेश्वरी जो इनके सबसे बड़े भाई है, फिर राजेश माहेश्वरी, फिर नवीन माहेश्वरी और सबसे छोटे हैं ब्रिजेश माहेश्वरी। इसके बाद साल दर साल एलन के रिजल्ट बेहतरीन होते गए। अभी तक इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में मिला के एलन से 18 बार से ज्यादा AIR1 आ चुकी है। 2017 में एलन से एम्स में 10 में से 10 रैंक एलन की आई थी। ये जितने भी रिजल्ट हैं वो बस यही बताते हैं कि इंडिया में एलन कितना बड़ा है। 2016 में मेडिकल और JEE दोनों में एलन में से AIR1 आई थी। इन्हीं सब चीजों के चलते एलन की सिर्फ कोटा में 25 से ज्यादा बिल्डिंग है और इन सभी के नाम S से स्टार्ट होते हैं। समन्वय, साकार, संकल्प, संज्ञान, सम्यक, सारे के सारे नाम S से स्टार्ट होते हैं, सिवाय की गुरु कृपा के जो कि इनकी पहली बिल्डिंग थी। एलन के ऑल ओवर इंडिया में 45 से ज्यादा क्लासरूम सेंटर और 350 से ज्यादा टेस्ट सेंटर है। हर साल 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एलन में पढ़ते हैं, वो भी 6th क्लास के बाद, क्योंकि उससे पहले वालों को तो एलन एडमिशन भी नहीं देता। एलन का 2023 में सिर्फ कोटा में 1,23,000 इनरोलमेंट का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अभी तक एलन में 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। 15,000 का तो एलन में सिर्फ स्टाफ ही है। हालांकि लॉकडाउन के बाद एलन की इस फील्ड में मोनोपोली काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इस फील्ड में और भी बहुत अच्छी कोचिंग आ गई है, जैसे कि आकाश, PW, अनअकैडमी, GCI, जिसके चलते इस साल एलन के एनरोलमेंट 35 से 40% से गिरे हैं, जिसके चलते एलन ने अपने टीचर्स की सैलरी भी 20 से 25% से कम कर दी है। एलन का अपने टीचरों के प्रति बर्ताव भी शुरू से इतना अच्छा नहीं है, जिसके चलते बहुत सारे टीचर्स एलन को छोड़ के जाते रहते हैं। खुली चुनौती दे रहा हूँ, तेरी जितनी मानता दिखा दे, नचा के रख दूंगा। और तो छोड़, आप में से आधे निकल जाएंगे, मैं इससे डबल यहाँ ला के रखूंगा। मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या है, ऐसे घुमाऊंगा। कई और तरीके हैं, इस फील्ड का डॉन हूं मैं। मेनली कोटा में काफ़ी स्टूडेंट कम हुए हैं, जिसके मेन रीज़न है कोटा में सुसाइड्स का होना। लास्ट ईयर 27 स्टूडेंटों ने सुसाइड किया था, जिसकी वजह से कोटा की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई। इसके अलावा एलन कोटा में स्टूडेंट कम होने के एक रीज़न ये भी है कि इसके ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सेंटर खुल चुके हैं। जैसे एलन कोटा में पहले मेन स्टूडेंट बिहार और झारखंड के थे, लेकिन अब एक सेंटर पटना में भी खुल चुका है, जिसके चलते वहाँ के स्टूडेंट पटना में ही पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एलन का सिलेक्शन रेशियो भी काफ़ी कम है। एलन एवरेज स्टूडेंटों के बजाय टॉपर्स स्टूडेंटों पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसके अलावा एलन की कोचिंग की फीस भी बाकी कोचिंगों से काफ़ी ज़्यादा है।
PW और अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन कोचिंग की फीस एलन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। और वैसे भी नीट का पेपर इतना ज़्यादा हार्ड आता नहीं है, सिर्फ NCERT बेस्ड आता है। जब एम्स का पेपर होता था तो एलन की इस फील्ड में मोनोपोली थी, क्योंकि ऐसी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एलन में ही होती थी। भी एलन का फोकस सिलेक्शन लेने से ज़्यादा एडमिशन लेने पे है। यही रीज़न है कि कोटा में मेस, कोचिंग, हॉस्टल सब के सब खाली पड़े हैं।